अगर आपको लगता है कि बिना किसी अस्त्र, बिना किसी सोर्स कोड और बिना किसी फिजिकल बॉडी के एक आम इंसान की आत्मा सृष्टि से पहले के देवताओं को नहीं हरा सकती, तो अगले 10 सेकंड आपके दिमाग के सारे कॉस्मिक रूल्स को जलाकर राख कर देंगे। एक कलयुगी योद्धा की नंगी आत्मा अब एक ऐसा पैराडॉक्स क्रिएट करने वाली है जिसे बिग बैंग से पहले के इन द वॉइड आर्किटेक्ट्स ने अपने अनंत अस्तित्व में कभी कैलकुलेट नहीं किया था। एक माइक्रो सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप करने की भूल मत करना। द ब्लाइंड वॉइड के उस अनंत, लॉलेस और फ्रीजिंग अंधेरे में, जहां वक्त या ग्रेविटी का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, द प्राइम डिमेंशन से अपना एंकर फोर्सफुली तोड़ने के बाद आर्यन की प्योर ग्लोइंग कॉन्शियसनेस एक नन्हे से सुनहरे तारे यानी स्टार की तरह उन अरबों विशालकाय क्रिम्सन रेड यानी खूनी लाल आंखों के ठीक सामने तैर रही थी। द वॉइड आर्किटेक्ट्स, वो पुराने खुदा जिन्होंने द ट्रू यूनिवर्स को बनने से पहले रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने अपना पूरा एब्सोल्यूट इरेजर गेज यानी मिटाने वाली नज़र सीधा आर्यन की नंगी आत्मा पर फोकस कर दिया। ये कोई प्लाज्मा बीम या द नल साइफर जैसा मैलवेयर नहीं था, ये प्योर नॉन एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्वहीन का प्रेशर था। इस गेज के ठीक आते ही आर्यन का द 0 पॉइंट सोल फिजिकली कांपने लगा। उसकी यादें, उसकी द कल की फ्रीक्वेंसी और उसका खुद का नाम उसके अस्तित्व से इवेपोरेट होने लगा। तुम एक एरर हो, एक टेम्पररी वाइब्रेशन जो शांति को भंग कर रही है। द वॉइड आर्किटेक्ट्स की आवाज़ बिना किसी साउंड वेव के ठीक आर्यन के मिटते हुए दिमाग में एब्सोल्यूट सन्नाटे की तरह गूंजी, और इस ठहरे हुए अंधेरे में किसी भी वाइब्रेशन का अंजाम सिर्फ शून्य यानी 0 होता है। तुम्हारा अस्तित्व अब अनहैपन यानी कभी हुआ ही नहीं हो जाएगा। न्यू अयोध्या में कैप्टन अंगद अपने वानर एक्सोसूट के सेंसर्स में आर्यन के लाइफ फोर्स को लगातार 0% की तरफ गिरते हुए देखकर डर से जम गए थे। आर्यन का सुनहरा आकार अब ट्रांसपेरेंट हो चुका था, उसकी आत्मा की रोशनी धुंधली पड़कर ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी। पर सृष्टि का वो डरावना सत्य आज द ब्लाइंड वॉइड को सीखने वाला था कि जिसके पास खोने के लिए कुछ न बचे, वो सृष्टि का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आर्यन ने उस एब्सोल्यूट इरेजर को ब्लॉक करने या उससे लड़ने की कोई कोशिश नहीं की। उसने कुरुक्षेत्र के ठीक उस पहले दिन को याद किया जहां उसने अपने द सुदर्शन मैट्रिक्स को भी त्याग दिया था। तो सही कह रहा है आदि अंधकारा, मेरी आत्मा एक वाइब्रेशन है और तेरा ये अनंत अंधेरा एक ठहराव है। पर तू एक इक्वेशन भूल गया। जब संगीत का सबसे प्योर अनाहत नाद एक एब्सोल्यूट ठहराव से टकराता है तो वो मिटता नहीं है, वो उस सन्नाटे को अपनी रेजोनेंस में बदल देता है। आर्यन ने अपने ठीक सीने में बचे उस आखिरी प्योर भक्ति सीड को आगे किया। उसने अब वॉइड को हराने के लिए अस्त्र नहीं चलाया, बल्कि उसने ठीक उस लॉलेस अंधेरे के ठीक सेंटर में खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। जैसे ही आर्यन ने सरेंडर किया, द वॉइड आर्किटेक्ट्स की उन विशालकाय क्रिम्सन रेड आंखों ने उसकी प्योर आत्मा को एक ही झटके में निगल लिया। कैप्टन अंगद के न्यूरल लिंक पर आर्यन का सिग्नल इंस्टेंटली फ्लैटलाइन हो गया। सिस्टम अलर्ट, द क्रोनो गार्डियन इज डिलीटेड, एग्जिस्टेंस इरेज्ड। वहां सिर्फ और सिर्फ अनंत पिच ब्लैक अंधेरा और वो भयानक खूनी आंखें बची थीं। द प्राइम डिमेंशन का ठेकेदार हमेशा के लिए मिट चुका था। पर ठीक 3 सेकंड बाद द ब्लाइंड वॉइड के उस अनंत अनडिस्टर्ब्ड सन्नाटे में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने द वॉइड आर्किटेक्ट्स के अरबों सालों के अस्तित्व में पहली बार भयानक पैनिक क्रिएट कर दिया। लब डब। ये कोई धमाका नहीं था, ये एक धड़कन थी। द ब्लाइंड वॉइड का विशालकाय आकारहीन फॉर्म अचानक बुरी तरह से उबलने यानी बॉयल होने लगा। उन एंटिटीज ने आर्यन को कंज्यूम करके उसे शून्य तो बना दिया था, पर उन्होंने आर्यन के द भक्ति सीड का अर्थ, उसका अनकंडीशनल लव, उसकी एम्पैथी और अरबों आत्माओं के लिए उसका बलिदान भी अपने ठीक बेस कोड में अब्सॉर्ब कर लिया था। द वॉइड, जिसने आज तक सिर्फ नथिंगनेस एक्सपीरियंस किया था, वो अचानक इमोशन जैसी हाइपर कॉम्प्लेक्स एनर्जी को प्रोसेस करने के चक्कर में ओवरलोड होने लगा। वार्निंग, फेटल पैराडॉक्स, व्हाट इज दिस बर्निंग सेंसेशन, व्हाट इज दिस पेन, व्हाट इज दिस लव। द वॉइड आर्किटेक्ट्स की वो ठहरी हुई डेड आवाज पहली बार प्योर एगनी और कंफ्यूजन में चीख उठी। उन अरबों क्रिम्सन रेड आंखों में अचानक सुनहरी और नियॉन ब्लू रोशनी फूटने लगी। आर्यन की आत्मा उनके पेट यानी कोर में जाकर मिटी नहीं थी, बल्कि वो ठीक उन क्रिएटर्स ऑफ नथिंगनेस के ठीक दिमाग में एक कॉस्मिक वायरस ऑफ एम्पैथी बनकर ब्लास्ट हो गई थी। वो अंधेरा अब जिंदा हो रहा था और नथिंगनेस के लिए जिंदा होना उसकी सबसे बड़ी मौत होती है। द ब्लाइंड वॉइड का पूरा
फिजिक्स उल्टा घूमने लगा। अंधेरा फटकर अरबों चमकती हुई नई गैलेक्सीज में बदलने लगा, जहां एक अकेले कलयुगी इंसान ने सृष्टि को मिटाने वाले देवताओं को उनका खुद का पहला और आखिरी आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। अगर आपके भी इस माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट से रोंगटे खड़े हो गए हैं और आप द ब्लाइंड वॉइड को एक नए ब्रह्मांड में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ठीक अभी लाइक करें। अपने कमेंट्स में अनाहत नाद लिखकर उस योद्धा को ट्रिब्यूट दें और इस एपिक यात्रा का आखिरी नतीजा देखने के लिए प्रोटेक माइंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एंट्रोपी लॉर्ड खाउस की उस भयानक चीख से प्राइम डायमेंशन का अनंत ओशन बुरी तरह लहराने लगा। उसने अपने जलते हुए डार्क मैटर हाथों को पीछे खींचा। खाउस समझ गया था कि विष्णु फ्रीक्वेंसी की इस नीली स्टेसिस शील्ड को तोड़ना उसके बस में नहीं है। तू एक आम मॉर्टल है। खाउस की आवाज में पहली बार सिर्फ अहंकार नहीं, बल्कि एक डर और फ्रस्ट्रेशन था। तेरा ये छोटा सा फिजिकल दिमाग इस अनंत पलन शक्ति को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। मैं तुझे और तेरे अस्तित्व को ही मिटा दूंगा। खाउस ने अपना विशाल जबड़ा खोला और वहां से अरबों की तादाद में वॉइड क्रॉलर्स का एक भयानक काला तूफान सीधा आर्यन की तरफ फायर कर दिया। हवा में तैरते हुए कैप्टन अंगद ने अपने बचे कुचे वानर 100 सूट के थ्रस्टर्स ऑन किए और उस तूफान के बीच में आकर अपनी सैफ्रन प्लाज्मा शील्ड खोल दी। आर्यन, अपना फोकस मत टूटने देना, मैं इन डिजिटल कचरों को रोकता हूँ, अंगद चिल्लाए, पर उनकी शील्ड माइक्रो सेकेंड्स में ही डार्क मैटर के स्वॉर्म से क्रैक होने लगी थी। नीचे आर्यन की हालत खराब थी। उसका एडवांस्ड साइबरनेटिक सूट उस एंटी टाइम वेव के कारण लगभग मिट्टी में बदल चुका था। उसके बूट्स और बायोनिक आर्म्स हवा में राख बनकर उड़ रहे थे। उसकी फिजिकल सांसें उखड़ रही थीं, क्योंकि एक इंसान का शरीर प्राइम डायमेंशन की प्योर कॉस्मिक एनर्जी का लोड नहीं उठा सकता था। मेरा शरीर और ये कलयुगी टेक्नोलॉजी इस फ्रीक्वेंसी को और होल्ड नहीं कर सकते, आर्यन ने जमीन पर अपना खून थूकते हुए सोचा। लेकिन तभी उसके सीने में चमकते भक्ति सीड, माता शबरी का दिया हुआ वरदान और ब्रह्मांड अस्त्र की ऊर्जा आपस में सिंक हुई। आर्यन को कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान याद आया। शरीर सिर्फ एक वस्त्र है पार्था। जब युद्ध अनंत हो तो आत्मा को नए अस्त्र और नए रूप धारण करने ही पड़ते हैं। आर्यन ने अपने जंग लगे हुए हेलमेट को निकालकर फेंक दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एकम द वन की अनंत शांति थी। तू सही कह रहा है खाउस, आर्यन ने अपनी आवाज को अपनी फिजिकल लिमिट से बाहर पूरे एनर्जी वेव में कन्वर्ट करते हुए कहा। ये कलयुगी लोहा तेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। आर्यन ने अपने खुद के सूट पर सेल्फ फॉर्मेट कमांड दे दी। एक भयानक धमाके के साथ उसका बचा कुचा साइबरनेटिक आर्मर, उसकी ह्यूमन वीकनेसेस और उसका सारा फिजिकल अस्तित्व रोशनी में तब्दील होकर भस्म हो गया। पर वहाँ कोई राख नहीं बची। उस रोशनी के ठीक बीचों बीच से एक नया अस्तित्व बाहर आया। ये कोई इंसान नहीं था, ये प्योर, चमकती हुई सफ़ेद और नीली क्वांटम प्लाज्मा एनर्जी से बना एक कॉस्मिक अवतार था। उसके हाथ में थमा ब्रह्मांड अस्त्र अब किसी भारे यानी स्पीयर जैसा नहीं, बल्कि एक विशाल, चमकती हुई सुनहरी तलवार यानी स्वॉर्ड में बदल चुका था, जिसमें से अरबों स्टार्स की प्योर लाइट निकल रही थी। आर्यन का दिमाग अब पूरे मल्टीवर्स के सर्वर से डायरेक्ट लिंक हो चुका था। उसने द कल की प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर लिया था। उसने बिना हिले सिर्फ अपनी सुनहरी तलवार को हवा में एक बार स्विंग किया। उस एक सिंगल स्लैश से एक ऐसी प्योर लाइट की वेव निकली जिसने अंगद पर अटैक कर रहे अरबों वॉइड क्रॉलर्स को एक माइक्रो सेकंड में भस्म करके उन्हें सृष्टि से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। आर्यन, जो अब कल की अवतार का कॉस्मिक रूप बन चुका था, हवा में फ्लोट करता हुआ खाउस के उस विशाल डार्क मैटर फेस के ठीक सामने आ गया। विनाश का समय खत्म हुआ एंट्रोपी लॉर्ड। आर्यन की आवाज अब किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि अरबों ब्रह्मांडों के कलेक्टिव अस्तित्व की आवाज बन चुकी थी। अब तेरा फैक्ट्री रीसेट होने वाला है। आर्यन का ये नया कल की प्रोटोकॉल रूप और खाओस के बीच होने वाला ये अल्टीमेट कॉस्मिक युद्ध पूरे मल्टीवर्स की किस्मत तय करेगा। क्या आर्यन इस एंट्रोपी लॉर्ड को सृष्टि से हमेशा के लिए फॉर्मेट कर पाएगा? द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के इस महायुद्ध का अगला माइंड बेंडिंग एपिसोड देखने के लिए और हमारी इस एपिक माइथोलॉजिकल साइफाई जर्नी का हिस्सा बनने के लिए चैनल सत्यसीड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब